हेलो दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी का राज और भट्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम दोस्तों देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक को आखिर कैसे पढ़ा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, और दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद आपको आधा नंबर जो फर्स्ट डिवीजन हो इसी से पास दोस्तों कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है ये आपका एग्जाम में जो 100 नंबर का हर एक पेपर होता है उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों ये देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ा जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है क्वेश्चन बैंक तो सभी लोग खरीद लेते हैं और उसको एक बगल से रटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप रटते जरूर सब क्वेश्चन, आप बोलते हैं कि क्वेश्चन में हमने पूरा याद करा, लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कन्फ्यूज होते हैं, ऑप्शन आपको चेंज करके देता है, तो इसमें आप क्या होता है कन्फ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलती करके आ जाता है, इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे क्वेश्चन बैंक आप कैसे याद करें, बिना ऑप्शन के याद करें, कि मतलब कैसे याद करें, एकदम पूरा आपको कंप्लीट बताया जाए ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर कर दीजिए सब्सक्राइब जो भी नए आए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा 2022 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन बैंक को कैसे बना दें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो 2022 का जो 2021 का एग्जाम हुआ मैट्रिक का उसका रिजल्ट भी निकल गया, अब इंटर में एडमिशन भी होने वाला है और उसका जो क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आ चुका था, अब अपने बगल के दुकान में जो बुक का दुकान वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। ये आपको गोल्डन का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, जो कि काफ़ी अच्छा होता है गोल्डन का क्वेश्चन बैंक, इसमें लगभग आपका सही दिया रहता है। और जो होता है वो पब्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर, लेकिन गोल्डन का जो मैं गोल्डन का देखा हूँ तो इसमें अच्छा लगभग एक दो क्वेश्चन इसमें भी गलती रहता है, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं रहता है जो कि आप कह सकते हैं, तो इसमें अच्छा, तो गोल्डन का आप जरूर खरीदें, ये बेस्ट है। तो गोल्डन का क्वेश्चन बुक खरीदें आप, इससे आप याद करें। अब बात आती है इससे कैसे याद करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इससे कैसे याद किया जाए। मैंने आपको बताया था कि एक दिन में जो रणनीति वाला वीडियो मैंने बनाया था, जिसने वो नहीं देखा जाके जरूर देखें, आपको आई बटन पर दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि एक दिन में आपको देखिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैं जो बात बोलता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप बीच में भाग के नहीं आ जाता, ना कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक दिन में आपको टोटल 7 घंटे पढ़ने हैं। कितने घंटे? 7 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक दिन में आपको 7 घंटे पढ़ना है। इस 7 घंटे में आपको क्या करना है, 7 घंटे में आपको मैथ में मैंने सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने के लिए कहा था। मैथ में मैंने बोला था कि आपको मैथ में आपको 2 घंटा पढ़ना, और बाकी के बच गए 5 घंटे। तो 5 घंटे में आपको क्या करना है, 5 घंटे में सभी सब्जेक्ट का, देखिए मैं जो भी करा रहा हूँ आपको, मैं अभी मैथ ही करा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सबसे पहले मैं मैथ कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट आपका वास्ता है उसका मैं थ्योरी आपको और नोट्स भी आपको दूंगा। ठीक है, तो नोट्स मैं सबका दे रहा हूँ, एक चैप्टर का नोट्स दे चुका हूँ मैं। जो भी नए आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए आप, राज और वाटर स्टडी सर्च कीजिए, या कम्युनिटी टैब में उसका लिंक दे दिया गया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो नोट्स दिया गया तो वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए, हिंदी नोट्स है वो। तो मैथ में मैंने बोला था कि मैथ में आप 2 घंटे डेली ध्यान दीजिए। ठीक है, जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, मैथ में 2 घंटा ध्यान दीजिए। बाकी जो 5 घंटा बचता है उसमें आप क्या करें, क्वेश्चन बैंक खरीदे, क्वेश्चन बैंक से उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करें, ना कि सब्जेक्टिव आपको याद करना बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्टिव का मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके बाद आपका जो थ्योरी वाला क्लास भी सब्जेक्टिव का चलेगा जब मैथ खत्म हो जाए। मैथ आपका 3 महीने मैंने गारंटी लिया कि 3 महीने में दोस्तों एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ये वाला जो बुक है, एनसीईआरटी ये वाला सब लगभग यही लोग रखते हैं, तो ये वाला जो बुक है, ये वाला बुक मैं आपको 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा। फिर आपके पास और जो हो गए उसके बाद मैं वो ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव आप बिल्कुल भी याद ना करें, थ्योरी वाला जो पार्ट है क्वेश्चन बैंक से आप थ्योरी बिल्कुल भी याद ना करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करें। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। देखिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। देखिए अगर मैं निकालूँ इसका, देखिए ज़रा, जैसे कि ये देखिए, शायद आपको ये दिख रहा होगा, हिंदी 2020 का जो 2020 में प्रथम पाले था, इसमें देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि मैं आपको अभी एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिए जरा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाबा साहेब समझिएगा, यहीं पर आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, इसे है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 20 अप्रैल 1892। सी है 14 अप्रैल 1892। डी है 14 अप्रैल 1893। तो इस तरह आपके कुछ ऑप्शन, आप मुझे बताइए इसको आप कैसे याद करें। ज़्यादातर लोग 100 में 99 पॉइंट लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म को, ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1892,
14 अप्रैल 1893। इसको कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, ये पहला, ये सब कुछ नहीं देखेंगे, सीधा क्या देखेंगे वो, ये जो पहला इसका आंसर जो होगा वो देख लेंगे। तो ऐसे आपको याद नहीं करना, पहला का आंसर ए होगा, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, आप ऐसे जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना, आपको सिर्फ ये देखना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो उसका सीधा आंसर होगा वो 14 अप्रैल 1891 होगा। तो आपको सिर्फ ये याद करना, ना कि आप ये कभी मत सोचो। सबसे बड़ी सोच क्या होती है ना आपके, आप ये देखते हो ऑप्शन है, सिर्फ मैं ऑप्शन बाबा साहब अम्बेडकर जन्म का खाली ऑप्शन दिमाग लगा था 14 अप्रैल 1891 ये मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसे आपको बिल्कुल नहीं, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब आपको देखिए ऑप्शन ये दिया है 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1893। अब देखिए 14 अप्रैल तो सब में है, लेकिन ईस्वी भी अलग अलग है, ईस्वी तो अलग हो, दोनों चीज़ अलग हुआ। तो आपको एग्जाम में कोई एक चीज़ से हम करते हैं, जैसे 14 अप्रैल है 1891 देगा जो आंसर सही है, लेकिन 14 अप्रैल 1892 जो ये भी दे देगा, 93 भी दे देगा। आप कन्फ्यूज हो जाएगा कि 92 होगा कि 91 होगा। ये तो ठीक है 14 अप्रैल, ये तो आपको याद रहेगा 14 अप्रैल होगा, लेकिन इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएगा 91 होगा कि 92 होगा 93 होगा। इसलिए इसको दूर करने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन भी बिल्कुल याद नहीं, आप सिंगल क्वेश्चन वन लाइनर याद करें, उसको बोलते हैं वन लाइनर। वन लाइनर कैसे बोलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, वन लाइनर किसको बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म को, सीधा आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा 14 अप्रैल 1891। तो ऐसे ही आप याद करें, आप ये सोचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था 14 अप्रैल 1891। अगर आप ऐसे याद करते तो कभी भी भूलने का चांस नहीं, और आप एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। तो यही तरीका दोस्तों इसका याद करने का। अब बात है कि इसको रिवाइज भी करना है, तो मैंने बोला कि सब सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना, तो हिंदी का ये हो गया। हिंदी का आपको पूरा जितना भी आपका कैपेसिटी है, जैसे कि आपको याद करने की IQ पावर जितना आपका तेज है, आप सोचते हैं कि ये जो हिंदी का 60 क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी का 60 क्वेश्चन है, हिंदी का 60 क्वेश्चन, तो आप सोचते हैं कि 60 क्वेश्चन बिना ऑप्शन का, मैंने क्या बोला, ऐसे याद करना है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म 14 अप्रैल 1891 का, ऐसे याद करना, ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। तो ऐसे याद करना। अगर आप सोच लेते हैं कि मैं 20 मिनट में याद कर लूँगा, ठीक है, अच्छी बात है, 20 मिनट याद कर लेते हैं, आप ज़्यादा तेज हैं। लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर है उनको याद करने में ज़्यादा लेट लगता है, तो उनको कहीं ना कहीं 1 घंटा तो याद करने में पूरा 60 क्वेश्चन लग ही जाएगा, ठीक है। 1 घंटा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मैं अपने अनुमान से बोलता हूँ 1 घंटा लग जाएगा। अब 1 घंटा सिर्फ हिंदी में लग गया। अब बात आती है सभी विषय के, तो सभी विषय में ऐसे ही करना, तो कितना हो गया। अब देखो सब विषय में तो ऐसा होगा नहीं, तो सब विषय में आपको लगभग 5 घंटा बचता है। देखिए 2 घंटा मैथ बोले ना हम, एक दिन में आपको 7 घंटा पढ़ना है ना, तो 2 घंटा मैथ हो गया, और बाकी सब्जेक्ट में 1-1 घंटा, ध्यान दीजिए 7 घंटा पूरा गया। इधर 4 ही सब्जेक्ट बचता है, तो 1 घंटा आप हिंदी का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 1 घंटा आप सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 1 घंटा साइंस का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 1 घंटा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। तो 5 घंटा हो गया आपका, 4 घंटा हुआ ना, तो 1 घंटा आपका ज़्यादा ही बच जाता है, 1 घंटा आपका ज़्यादा ही बच जाता है। हो सके 1 घंटा आप इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, तो 7 घंटा पूरा गया, 2 घंटा मैथ में और 1 घंटा इधर। अब मैंने क्या बताया कि आपको बिना ऑप्शन के याद करना है, ऐसे वन लाइनर याद करना, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म का 14 अप्रैल 1891, ऐसा अगर आप याद करते हैं तो फिर ये आपको करना फॉलो 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक आपको ऐसा करना। 7 दिन तक अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है, 7 दिन तक करने के बाद फिर जो आपका होगा, 7 दिन तक कर लिया, फिर 7 दिन तक आप इसको रिवाइज करेंगे। 7 दिन तक क्या होगा, 7 साल का होगा, जैसे कि 2020 है, ये 2020 है, इसमें कितना 2011 तक दिया हुआ है, ठीक है, 11 तक दिया हुआ है शायद, 2011 तक दिया हुआ है, तो 2011 तो 7 दिन तक अगर आप याद करते हैं तो 7 दिन में आपका कितना हो जाएगा, सॉरी एक शिफ्ट में तो 2 पालिए, 1 साल में 2 पालिए, तो 7 दिन तक आपका जितना भी याद होगा, फिर उसको 7 दिन के बाद आपको वही चीज़ रिवाइज करना। फिर कैसे देखना है, फिर आपको देखना है कि जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म हुआ, तो आप ऑप्शन लगा लेंगे 14 अप्रैल 1891, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी टिक ना लगे, जैसे कि इस भाई साहब ने टिक लगा दिया तो ये गलत बात, टिक आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे कि दूसरा है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन, ये सब मैंने हिंदी वाला लेखक वाला पाठ करा दिया, ठीक है। विष के दांत के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। जैसे कि यहाँ टिक लग गया है, तो टिक आप बिल्कुल भी ना लगा, अच्छा नहीं लगता, तो सीधे याद रखें विष के दांत की कहानी के रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, ऐसे आप याद रखें, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप पूरा क्वेश्चन बैंक ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो क्वेश्चन बैंक अभी आप कभी भी आप नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में सही क्वेश्चन आप सही ऑप्शन आप टिक करके आएंगे, ताकि आप कन्फ्यूज में बिल्कुल नहीं होंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स से मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला था कि इसी मैंने एक वीडियो डाला था कि उसमें क्वेश्चन बैंक से आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ना, तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन बैंक से पढ़ना। तो काफ़ी सारे ने कमेंट किया कि क्वेश्चन बैंक से बताइए कैसे पढ़ना, ठीक है। तो यही दोस्तों मैंने बताया कि क्वेश्चन बैंक से ऐसे ही आपको पढ़ना, और आप ऐसे अगर पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।